हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है मैसूर राज्य। अब मैसूर राज्य में हम लोगों को पढ़ना, जैसे आपने सुना होगा कि टीपू सुल्तान हैदर अली के बारे में सुना होगा, और टीपू सुल्तान और हैदर अली का अंग्रेजों के साथ 4 युद्ध हुए थे। कौन से युद्ध कब हुआ था, कौन से युद्ध में हैदर अली जीता था, किसमें मारा गया था, किसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, कौन कौन सी संधियां हुई थी, ये सब कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। उसके अलावा बताओ किसने पूरी दुनिया में दूत भेजे थे अंग्रेजों को घेरने के लिए। उसके अलावा बताओ किसने गन्ना की खेती मैसूर राज्य में शुरू करता है, किसने डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के अपना मैसूर राज्य। मैसूर राज्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बाबू मैसूर राज्य की आखिर मैसूर राज्य का उद्भव कैसे होता है। तो मैसूर राज्य बाबू वहां से होता है विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य का नाम सुने हो बाबू? विजयनगर साम्राज्य था पहले। और बाबू इसी विजयनगर साम्राज्य में आगे चल के 1565 ईस्वी में क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस तालीकोटा के युद्ध में बाबू विजयनगर साम्राज्य का हो गया पतन। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, तो फिर यहाँ पर उसके जगह पे एक नया वंश आया जिसका नाम था वाडियार वंश। क्या नाम था बाबू? वाडियार वंश था। इस वाडियार वंश के शासक हुआ, अंतिम शासक हुआ बाबू, जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राय। क्या नाम था बाबू? एक राजा हुआ जिसका अंतिम राजा, ठीक है ना। अंतिम राजा कौन था? चिक्का कृष्ण राय, ठीक है ना। चिक्का कृष्ण राय। अब बाबू चिक्का कृष्ण राय क्या था? वाडियार वंश का अंतिम शासक था। इसके 2 मंत्री थे, एक वित्त मंत्री था एक तरह से, और एक सेनापति था। एक का नाम था नंदराज और एक का नाम था देवराज। क्या नाम था बाबू? देवराज। 2 मंत्री थे। एक नंदराज और देवराज दोनों क्या थे? एक वित्त मंत्री था और एक सैन्य प्रमुख था। इन दोनों ने क्या किया बाबू? एक वाडियार वंश को समाप्त करके मैसूर राज्य का उद्भव होता है। इन लोगों ने वाडियार वंश को क्या कर दिया बाबू? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? वाडियार वंश को समाप्त करके मैसूर राज्य स्थापित करते हैं, ठीक है। मैसूर राज्य इनके शासनकाल से उद्भव होता है, ठीक है ना। इस प्रकार मैसूर राज्य उद्भव होता है। कैसे? वाडियार वंश को समाप्त करके मैसूर राज्य उद्भव होता। और इसी मैसूर राज्य में आगे चल के बाबू 2 महान शासक होते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा कि हैदर अली और एक टीपू सुल्तान, ठीक है ना। टीपू सुल्तान, ठीक है ना। ये 2 व्यक्ति आगे चल के इसी वंश में आते हैं। कौन से? मैसूर राज्य में। तो ये हमारा क्रम था। कैसे? सबसे पहले देखो विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य जो था वहां पे एक युद्ध हुआ जिसका नाम था 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। इस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का हो गया पतन, और पतन के बाद उसके जगह पे एक नया वंश आया जिसका नाम वाडियार वंश था। वाडियार वंश का अंतिम राजा था चिक्का कृष्ण राय। इसके 2 मंत्री थे, एक का नाम नंदराज था, एक नाम देवराज था। अब नंदराज और देवराज बाबू क्या हुआ कि इन्होंने ही आगे चल के मैसूर राज्य स्थापित करते हैं, और हैदर अली और टीपू सुल्तान उसी मैसूर राज्य के 2 महान शासक होते हैं। इन्हीं के बारे में हमें पूरा मैसूर राज्य पढ़ना है। अब बाबू आप हेडिंग डालिए थोड़ा सा। पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं हैदर अली के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। फिर अंग्रेजों से इनसे कौन सा युद्ध होता है, कितना युद्ध होता है, कौन कौन सी संधियां होती हैं, उसे हम लोग देख लेंगे। तो आप डालिए हेडिंग बाबू हैदर अली लिखो। हेडिंग डालो हैदर अली। लिखो इसने डिंडीगुल में सैनिक शस्त्रागार स्थापित किया। अभी समझाएंगे क्या है सैनिक शस्त्रागार स्थापित किया, ठीक है ना। सैनिक शस्त्रागार स्थापित किया, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखो बाबू, इसने अंग्रेजों को मात देकर, मतलब पछाड़कर, मात देकर मसाला उत्पादक क्षेत्र मालाबार पर कब्जा किया। मालाबार पर कब्जा किया। अब बाबू इसके अलावा हम लोगों को देखना है एक और लिखो। अब लिखो टीपू सुल्तान के। अभी हम आते हैं अंग्रेजों के साथ इनका संबंध कैसे बिगड़ता है वो आते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोगों को देख लेते हैं टीपू सुल्तान। लिखो टीपू सुल्तान,
ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में लिखो। इसने मैसूर में पहला पॉइंट है, इसने मैसूर में गन्ने की खेती प्रारंभ किया। गन्ने की खेती प्रारंभ किया, खेती प्रारंभ किया, इसने गन्ने की खेती प्रारंभ किया मैसूर में। दूसरा पॉइंट लिखो, पशुओं का नस्ल सुधार किया। पशुओं का नस्ल सुधार किया, ठीक है, सुधार किया। तीसरा लिखो, सैनिक शस्त्रागार, सैनिक शस्त्रागार एवं प्रक्षेपण पास्त्र, और कोष्टक में लिखना रॉकेट, प्रक्षेपण पास्त्र विकसित कराया, ठीक है ना, विकसित कराया। अभी बताते हैं बाबू, कराया, ठीक है ना, कराया। चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, इसने अफगानिस्तान, इसने अंग्रेजों को घेरने के लिए, इसने अंग्रेजों को घेरने के लिए चीन, अफगानिस्तान, तुर्की, अरब, फ्रांस, मॉरिशस, चीन, अफगानिस्तान, तुर्की, अरब, फ्रांस, मॉरिशस इत्यादि देशों में दूत भेजा, ठीक है ना, दूत भेजा। क्या किया बाबू, देखो, अंग्रेजों को घेरने के लिए चीन, अफगानिस्तान, तुर्की, अरब, फ्रांस, मॉरिशस इत्यादि देशों में क्या किया, दूत भेजा। लिखो, चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट लिखो बाबू, यहां पर है, जगह नहीं है नीचे तो हम यहां लिख रहे हैं। पांचवा पॉइंट लिखो, इसने श्रृंगेरी मंदिर का, इसने मैसूर के श्रृंगेरी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है ना, मैसूर के श्रृंगेरी मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब देखो बाबू, ये था हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या दिक्कत हुआ कि इनका अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। देखो, सबसे पहला शासक, मैसूर का सबसे शक्तिशाली शासक पहला कौन सा हुआ, हैदर अली। अब हैदर अली देखो क्या कर रहा है, इसने डिंडीगुल में क्या कर रहा है, सैनिक शस्त्रागार स्थापित कर रहा है, मतलब सैनिकों के लिए हथियार बनाने का कारखाना लगा रहा है। अब जब ये बात अंग्रेजों को पता चला कि भाई साहब, अंग्रेजों को ये जब पता चला कि हैदर अली क्या कर रहा है, सैनिक शस्त्रागार स्थापित कर रहा है, तो अंग्रेजों को ये बात दिक्कत है कि बताओ, उस समय दो ही पावर सबसे महत्वपूर्ण थी। अब बाबू, एक तरफ कौन है, भारतीय राजा, और दूसरे तरफ अंग्रेज। तो अंग्रेजों को ये बात दिक्कत थी कि अगर ये सैनिक शस्त्रागार स्थापित कर रहा, अर्थात अपने आप को मजबूत कर रहा है, हो सकता है कि आगे चल के हैदर अली इतना मजबूत हो जाए कि हम अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से खदेड़ दें। तो पहला कारण था अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध का। दूसरा बाबू, अंग्रेज चाहते थे कि मसाला उत्पादक क्षेत्र था जिसका नाम था मालाबार। क्या था बाबू, मालाबार। अंग्रेज चाहते थे कि मालाबार क्षेत्र पर हमारा कब्जा हो, किसका, अंग्रेजों का। लेकिन हैदर अली ने इनको हरा कर, इनको पछाड़ करके क्या किया, इस क्षेत्र पर, मसाला उत्पादक क्षेत्र मालाबार पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों को इस बात से फिर चिढ़ लग गई कि बताओ, हम मसाला उत्पादक क्षेत्र मालाबार पे कब्जा करना चाहते थे, इस ससुरा आपने कब्जा कर लिया। तो इस बात से भी इनको चिढ़ थी। तो ये दो कारण थे मैसूर के साथ कि भाई साहब, अंग्रेजों का और मैसूर के साथ युद्ध होना तय हो गया। अब बाबू, दूसरा बात, इसके अलावा और भी कारण है, ये तो महत्वपूर्ण कारण है, उसके अलावा और कारण देखोगे तो इन दोनों की महत्वाकांक्षा, हैदर अली भी मजबूत शासक था और भाई साहब अंग्रेज भी मजबूत शासक थे, अंग्रेज भी मजबूत थे। अब दोनों ही चाहते थे कि हमारा साम्राज्य विस्तार हो, बड़े मुख्य व्यापारिक क्षेत्रों पर हमारा कब्जा हो, मुख्य उत्पादन क्षेत्रों पर हमारा कब्जा हो।
इससे ये दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, इस वजह से भी युद्ध हुआ। दूसरा देखो, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। अब इसने क्या किया, देखो इसने तो पहला नंबर तो इसके कुछ काम देखो, इसने क्या किया, इसने मैसूर में गन्ने की खेती, अब गन्ने की खेती क्यों कर रहा है, दूसरा क्या काम किया, पशुओं का नस्ल सुधार कर रहा है। पशुओं का क्या कर रहा है बाबू, नस्ल सुधार कर रहा है। अब कह रहा है कि गन्ने की खेती करेगा तो भाई साहब उत्पादन ज्यादा, क्योंकि ये क्या बाबू, ये नकदी फसल है जिससे आपको लाभ ज्यादा होता। गन्ने की किस्म, गन्ने का भाई साहब उत्पादन बढ़ा रहा है, भाई साहब कृषि में ज्यादा बेहतरीन सुविधाएं दे रहा है ताकि कृषि में व्यापार, कृषि में उत्पादन ज्यादा हो सके, ताकि अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन किया जा सके, इसलिए गन्ने की खेती भी करा रहा है। उसके अलावा पशुओं का नस्ल सुधार कर रहा है ताकि भाई साहब अधिक से अधिक बेहतरीन किस्म के पशु हों जिससे अधिक से अधिक दूध उत्पादित किया जा सके। और बाबू सैनिक शस्त्रागार एवं प्रक्षेपण पात्र, देखो इसका पिता भी सैनिक शस्त्रागार, हथियार बनाने का कारखाना स्थापित किया और ये भी हथियार बनाने का स्थापित किया कारखाना। उसके अलावा इसने एक कदम और आगे बढ़े, ये रॉकेट भी बनवाया। माना जाता है कि दुनिया का पहला रॉकेट कौन बनवाया, तो टीपू सुल्तान ने बनवाया। तो माना जाता है, तो इसने क्या किया बाबू, प्रक्षेपण पास्त्र। तो पूछेगा किस भारतीय शासक ने पहली बार रॉकेट बनवाया था, अर्थात प्रक्षेपण पास्त्र का निर्माण करवाया था, तो कौन था बाबू, टीपू सुल्तान था। उसके अलावा बाबू देखो इसने क्या किया कि अंग्रेज क्या थे भाई साहब, अंग्रेज चारों ओर थे, ये क्या किया कि अपना दूत भेजा चारों तरफ कि भाई साहब अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त सेना बनाने के लिए, एक उनके खिलाफ एकजुट होने के लिए कई देशों में दूत भेजा, जैसे चीन में भेजा, अफगानिस्तान में भेजा, तुर्की में, अरब में, फ्रांस में, मॉरिशस में, ऐसे करके कई देशों में इसने क्या किया बाबू, दूत भेजा ताकि उन लोगों को इकट्ठा करके इनको हराया जा सके, ठीक है ना। उसके अलावा पांचवा पॉइंट, इसने मैसूर में क्या किया बाबू कि श्रृंगेरी मंदिर जो था मराठा आक्रमण के समय ध्वस्त हो गया था, उसे पुनर्निर्माण कराता है कौन, ये टीपू सुल्तान ही। तो पूछेगा कि बताओ श्रृंगेरी मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण कौन कराया था, तो टीपू सुल्तान। और लिखो बाबू पांचवा पॉइंट लिखो, स्वयं को नागरिक टीपू भी कहता है, लिखो स्वयं को नागरिक टीपू भी कहता है, लिखो। यहां पर जगह नहीं है, ये मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हो गया हैदर अली आपका। अब लिखो स्वयं को नागरिक टीपू भी कहता है। अब ऐसा क्यों कहता है बाबू, लिखो छठा पॉइंट लिखो, छठा, स्वयं को नागरिक टीपू कहता है, नागरिक टीपू कहता है, टीपू कहता है, टीपू कहता है। आगवा लिखो सातवां लिखो, जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था, जैकोबियन क्लब का मेंबर था, सदस्य था वही। अगला लिखो बाबू आठवां लिखो, एक पॉइंट है, नेपोलियन बोनापार्ट से, यह नेपोलियन बोनापार्ट से, नेपोलियन लिखो, नेपोलियन बोनापार्ट से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की कोशिश किया, बोनापार्ट से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की कोशिश किया, संबंध स्थापित करने की कोशिश किया, करने का कोशिश किया, ठीक है ना, कोशिश किया। नेपोलियन के साथ ये व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की कोशिश किया। तो ये भी पूछ सकता कि बताओ किस शासक ने नेपोलियन के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की कोशिश किया था, तो वो भी कौन था बाबू, टीपू सुल्तान। तो देख रहे हो टीपू का सुल्तान केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसका नजरिया वैश्विक है, कैसे अंग्रेजों को बाहर से घेरने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ब्रिटेन का दुश्मन नेपोलियन, कौन था बाबू, नेपोलियन, और नेपोलियन के साथ संबंध कौन स्थापित कर रहा है, टीपू। तो देख रहे हो अंग्रेजों को घेरने के लिए कैसी व्यवस्था कर रहा है चारों तरफ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा जैकोबियन क्लब का मेंबर था, वहीं का एक सदस्य, मतलब संस्था थी, दो टुकड़ों में राजनीतिक ग्रुप था, दो टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसी का एक मेंबर था, ठीक है ना। स्वयं को नागरिक टीपू कहता, स्वयं को नागरिक टीपू कहने का मतलब है बाबू कि अंग्रेज क्या है कि जनता को दिखाने के लिए, जनता के साथ जुड़ने के लिए, कि वो दिखाना चाहता था कि देखो जो तुम्हारा टीपू है वो राजा नहीं बल्कि नागरिक टीपू है, जैसे तुम हो हम हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम भाई साहब बहुत बड़े राजा, राजा कुछ नहीं, हम आपकी प्रजा का सेवक हैं, प्रजा के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए
ऐसा किया, क्या स्वयं को कहा कि नागरिक टीपू है, ठीक है ना, स्वयं को कहा कि ये नागरिक टीपू कहता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कुछ बातें हुई। अब हम लोग देखते हैं बाबू, अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजों का। अब देख रहे हो, गन्ना की खेती करके अपने साम्राज्य को मजबूत करने की कोशिश कर रहा, नस्ल सुधार कर रहा, सैनिक प्रक्षेपण का विकसित कर रहा, अंग्रेजों को घेरने के लिए दूत अफगानिस्तान, चीन, अरब ऐसे करके दूत भेज रहा। अब बाबू देखो, उसके अलावा नेपोलियन के साथ संबंध स्थापित कर रहा, जैकोबियन क्लब का मेंबर बन रहा। तो बताओ बाबूआ, ये सारा काम अंग्रेज विरोधी काम है कि नहीं है? अंग्रेजों के हिसाब से ये सारा काम कैसा है? अंग्रेज विरोधी। तो ससुरा, अब अंग्रेज और टीपू के बीच मतभेद होगा कि नहीं होगा? तुम ही सोचो, ऐसे सोच लो, ये सारे कारण बनेंगे, क्या होगा? मैसूर युद्ध का कारण बनेगा। तो ये सारा आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या? मैसूर युद्ध। क्या देखते हैं बाबू? मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन कौन सा युद्ध होता है? कितने युद्ध हैं बाबू? उन टोटल 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में। कौन से में हैदर अली मारा जाता है, कौन से में हैदर अली जीतता है, ये सब कुछ हम लोग अभी एक ही चित्र के माध्यम से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही चित्र में हम लोग क्या करेंगे? सारा कुछ देख लेंगे। अब लिखो आंग्ल मैसूर युद्ध, ये वाला मिटा करके हम यहीं लिख देते हैं। क्या? आंग्ल मैसूर युद्ध। हेडिंग डालो बाबू, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना। आंग्ल मैसूर युद्ध। टोटल कितने युद्ध हुए थे? 4। कितने युद्ध हुए थे बाबू? 4। कुल 4 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 4। लिखो, पहला लिखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पहला हो गया। दूसरा लिखो बाबू द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ठीक है। तीसरा लिखो बाबू तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध, ठीक है ना। लिखो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हो गया, ये टोटल 4 हो गए, ठीक है ना। ये 4 युद्ध हो गए। अब देखो टोटल कितने युद्ध हुआ था बाबू? 4 युद्ध हुआ था। टोटल 4 युद्ध हुआ था। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि बाबू अब लिखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1767 से लेकर के 69 तक। 1767 से लेकर के 69 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था बाबू? 1780 से 84 तक। 1780 से लेके 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब तक? 1780 से 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से लेकर 90 से लेकर के 92 तक। 1790 से लेकर के 92 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। कब बाबू? 1799 ईस्वी में हुआ था। अब देखो आपको 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799, ये 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के बीच और किसके बीच बाबू? मैसूर के बीच, ठीक है ना। अब देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन से लोग थे शामिल? एक तरफ कौन थे बाबू? अंग्रेज थे। और दूसरी तरफ कौन थे बाबू? मैसूर का शासक कौन था? हैदर अली। कौन था बाबू? हैदर अली। क्या था बाबू? कौन था? हैदर अली। अब देखो अंग्रेजों ने एक चाल चढ़ा। कौन बाबू? एक चाल चला जिसका नाम था, अब बताते हैं अंग्रेजों ने क्या किया। देखो उस समय दक्षिण भारत में एक तो मैसूर में था, मैसूर राज्य था, मैसूर था। उसके अलावा बाबू मैसूर राज्य के साथ था उसके अलावा बाबू एक था मराठे थे, मराठा राज्य। और उसके बाद हैदराबाद के निजाम थे। कौन? हैदराबाद में निजाम थे। ये ससुरा आपस में लड़ते थे, ये भी आपस में प्रतिद्वंदी थे। ये सब प्रतिद्वंदी थे। अंग्रेज अभी किसको हराना चाह रहे हैं? मैसूर को।
अंग्रेजों ने एक चाल चला, कहा कि अगर मराठों से कहा अगर तुम मैसूर को हराने में मेरा सहायता करोगे तो जीतने के बाद तुम्हें जमीन दूंगा, जीतने के बाद तुम्हें भाई साहब तुम्हारे मन मुताबिक जमीन दूंगा। अब भाई साहब मतलब इन लोगों को लालच दिया कि हमारे पक्ष से लड़ोगे तो हम तुमको क्या करेंगे भाई साहब, तुम्हारे मन मुताबिक तुम्हें एक तरह से कुछ देंगे। अब कुछ देने में क्या हो सकता है कि पैसा दें, हो सकता है कि भाई साहब जमीन दें, यही होता था। राज्य का कुछ हिस्सा देंगे या तो कुछ आपको आमदनी देंगे, पैसा देंगे। मराठे इस बात के लिए, मराठे और निजाम इस बात के लिए मान गए। और अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन लड़ने लगा बाबू? अंग्रेजों की तरफ से लड़ने लगा निजाम और कौन लड़ने लगा? मराठे। ठीक है, तो मराठे की तरफ से ये 3 लोग हो गए शामिल। लेकिन जब ये बात पता चला किसको? हैदर अली को, कि ससुरा अंग्रेजों ने तो मराठों को, जब ये बात किसको पता चला? हैदर अली को, कि अंग्रेजों ने निजाम को और मराठे को अपने पक्ष में मिला लिया, तो हैदर अली भी एक चाल चला और ई ससुरा जा करके मराठों से और निजाम से दोस्ती कर लिया कि भाई साहब तुम अगर साथ ना दो तो अपने दूरदर्शिता से इन दोनों को अपने पक्ष में कर लिया कि तुम कहा कि तुम लोग मेरे तरफ से लड़ो, तुम सब मेरे तरफ हो जाओ और अंग्रेजों की तरफ से नहीं। तो इसने क्या किया? अपने पक्ष में दूरदर्शिता के हिसाब से इन दोनों को क्या कर लिया? अपने पक्ष में मिला लिया। तो फिर भाई साहब क्या हुआ? इस युद्ध में हैदर अली की जीत हो जाती है। क्या होता है बाबू? इस युद्ध में हैदर अली की जीत होती है। ठीक है ना, इस युद्ध में हैदर अली की क्या होती है? जीत। ठीक है ना, तो इस प्रकार हैदर अली क्या करता है? अंग्रेजों को हराने में सफल हो जाता है। तो दूरदर्शिता की वजह से प्रथम युद्ध में हैदर अली जीत जाता है। अब देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? तो लिख लो यहीं पर, वेरेलस्ट था। कौन था बाबू? वेरेलस्ट। कौन था? वेरेलस्ट था। ठीक ना, पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वेरेलस्ट था। कौन था बाबू? वेरेलस्ट। वेरेलस्ट ऐसे लिखाएगा, लिख लो। कैसे लिखाएगा? ऐसे करके लिख लो, वेरेलस्ट, ऐसे करके। ठीक है ना, वेरेलस्ट। ठीक है ना, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था बाबू? गवर्नर वेरेलस्ट था। ठीक है ना, किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से और कौन शामिल हो गए थे? निजाम और मराठे शामिल हो गए थे। कौन कौन बाबू? निजाम और मराठे भी शामिल हो गए थे। अब देखो, जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ तो भाई साहब हर युद्ध के बाद हमने आपको बताया कि संधि होता है। क्या होता है बाबू? संधि होता है। तो कौन सी संधि होगी बाबू? लिखो, संधि होगी। लिखो, संधि कौन सी होगी बाबू? मद्रास की संधि हुई थी। कौन सी संधि? प्रथम आंग्ल मद्रास। पहले लिख लो, मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हुआ बाबू? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त। अब देखो एक बार फिर से आपको बताते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और हैदर अली के बीच। अंग्रेजों ने किसके अपनी तरफ किसको शामिल कर लिया था? निजामों को, मराठों को। अंग्रेजी गवर्नर उस समय कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट था भाई साहब। इसमें जीता कौन? हैदर अली। दोनों युद्ध हुआ तो भाई साहब संधि होती है युद्ध के बाद। तो कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद भाई साहब कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। तो ये पहला वाला था। अब देखो बाबू दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला देखते हैं। एक तरफ कौन है बाबू? अंग्रेज हैं, जाहिर सी बात है। एक तरफ अंग्रेज हैं, एक तरफ सब, एक तरफ अंग्रेज हैं। सब अंग्रेज और मैसूर युद्ध यहीं पे लिख देता हूं। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और सब में क्या होंगे बाबू? अंग्रेज होंगे। और कौन होगा? अंग्रेज होगा और मैसूर राज। मतलब एक तरफ हैदर अली और प्लस टीपू होगा। ठीक है ना, ये इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। चारों को चारों किसके बीच में? तो बार बार नहीं लिखेंगे अंग्रेज। ठीक है ना। अब देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब? 1780 से लेकर 84 तक। किसके किसके बीच हुआ था? वारेन हेस्टिंग और किसके बीच में हुआ था? हैदर अली। और किसके बीच? हैदर अली। और बाबू साहब हैदर अली के मृत्यु हो गई। जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र कौन? टीपू क्या बना? अगला इस युद्ध का अगला नेता बनता है। अब देखो क्या है बाबू,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था बाबू? वारेन हेस्टिंग। और दूसरी तरफ कौन था? हैदर अली। इस युद्ध में युद्ध करते हुए हैदर अली मारा जाता है। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा टीपू सुल्तान, कौन बाबू? उसका बेटा टीपू सुल्तान अगला शासक बनता है, मैसूर का अगला शासक बनता है और वह इस युद्ध को आगे चलाता है। भाई साहब, हर युद्ध में, इस युद्ध में क्या हुआ कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, निर्णायक युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इसके एक संधि के तहत इस युद्ध को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वो कौन था बाबू? मद्रास के बाद मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि, ठीक है, मंगलौर की संधि। अब देखो, ध्यान से देखो, अब देखो मंगलौर की संधि। पहला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से लेकर 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बाबू अंग्रेजी गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। दूसरी तरफ कौन था? हैदर अली। जब हैदर अली लड़ता हुआ मारा गया तो उसका बेटा टीपू सुल्तान अगला शासक बनता है। टीपू सुल्तान क्या करता है? अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है जिसे कहते हैं मंगलौर की संधि। क्या है बाबू? मंगलौर की संधि। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। बताओ, हैदर अली की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को किसने आगे जारी रखा? तो टीपू सुल्तान। पूछेगा कि बताओ मंगलौर की संधि किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली दिया रहेगा और अंग्रेज दिया रहेगा, तो गलत हो जाएगा, मत लगाना। क्यों? क्योंकि हैदर अली तो मर गया ना बाबू। जब मर गया तो उसका बेटा अगला सुल्तान बना, क्या? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने ना अंग्रेजों के साथ मंगलौर की संधि करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि बताओ मंगलौर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग और टीपू सुल्तान, या अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना बाबू। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया समाप्त। अब बाबू देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। तृतीय आंग्ल में वेवाक वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखो, एक तरफ तो कौन होगा बाबू? कॉर्नवालिस होगा, कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन था? कॉर्नवालिस। और एक तरफ कौन होगा बाबू? टीपू होगा, क्योंकि उसका पिता क्या हो गया? मर चुका, टीपू सुल्तान होगा, ठीक है ना, टीपू सुल्तान। अब देखो, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ बाबू? टीपू सुल्तान हारता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हारता है और कॉर्नवालिस क्या होता है, या अंग्रेज क्या होते हैं? जीत जाते हैं। तो इसमें कौन सा संधि होगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी बाबू? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। ये बड़ी संधि महत्वपूर्ण थी। देखो, इस युद्ध में यह बड़ा ही निर्णायक युद्ध था। कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। कौन था? एक तरफ कॉर्नवालिस था, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान था। भाई साहब, इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होता है। पराजित होने के बाद भाई साहब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के तहत अंग्रेज क्या करते हैं? मैसूर का आधा हिस्सा, टीपू का आधा हिस्सा, टीपू के साम्राज्य का आधा हिस्सा ले लेते हैं। लिखो, टीपू के साम्राज्य का आधा हिस्सा ले लेते हैं। साम्राज्य का आधा हिस्सा ले लेते हैं, आधा हिस्सा ले लेते हैं। उसके अलावा युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 30 लाख, 3 करोड़ 30 लाख युद्ध हार जाना लगाते हैं। युद्ध हार जाना लगाते हैं, युद्ध हर जाना लगा देते हैं। सोचो, टीपू का आधा से अधिक हिस्सा क्या कर लिए? छीन लिए, और 3 करोड़ 30 लाख युद्ध हर जाना भी लगा दिए, और इसके लड़के को बंधक भी बना लिए थे, ठीक ना। इस वाले तो ये वाला, इसमें जो देखो, अब इसमें गलती क्या हुआ? टीपू अपने पिता की तरह दूरदर्शी नहीं था। अभी हमने बताया कि पहले वाले में अंग्रेजों ने निजामों और मराठों को अपने पक्ष में मिला लिया था। क्या किया था? अपने पक्ष में मिला लिया था। लेकिन हैदर अली ने बड़े चालाकी से फिर से निजाम और मराठे को अपने पक्ष में मिला लिया, जिसके कारण पहले वाले में हैदर अली जीत जाता है। यहाँ पर कॉर्नवालिस ने फिर वही चाल चला, अंग्रेज निजामों और मराठों को अपने पक्ष में मिला लिया, लेकिन टीपू सुल्तान अपने पक्ष में मिलाने में नाकामयाब रहा। इस वजह से इसमें आप देखोगे तो कॉर्नवालिस के साथ निजाम और मराठे दोनों शामिल थे, ठीक है ना। आप लिख सकते हो, कॉर्नवालिस के नीचे कोष्टक में लिख लेना, कॉर्नवालिस के आगे निजाम और मराठे भी शामिल थे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना कॉर्नवालिस के आगे कि निजाम और मराठे भी शामिल थे। भाई साहब, इस युद्ध में टीपू सुल्तान बुरी तरह पराजित होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। संधि में टीपू के साम्राज्य का आधा हिस्सा 3 करोड़ 30 लाख
युद्ध हर्जाना के रूप में ले लिया जाता, आधा हिस्सा भी ले लेते हैं, 3 करोड़ 30 लाख युद्ध हर्जाना भी देते हैं। अब बाबू अगर अगला राजा होता तो भाई साहब यहीं पे टूट जाता, चुप हो जाता, बैठ जाता, लेकिन टीपू भाई साहब रुकने वाला नहीं था। टीपू आगे चल के एक और युद्ध लड़ता है जिसका नाम है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में भाई साहब टीपू को अंग्रेजी सेना, एक तरफ लिखो, एक तरफ क्या थे टीपू, एक तरफ था वेलेजली था, अगला वेलेजली अगला शासक था, अगला अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, वेलेजली था, मतलब अंग्रेजी गवर्नर कौन था, वेलेजली, और एक तरफ कौन था बाबू, टीपू सुल्तान था। कौन था, टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, एक तरफ टीपू था, एक तरफ वेलेजली, एक तरफ टीपू। इसमें क्या कहते हैं बाबू, देखो अंग्रेज क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान के महल को घेर लेते हैं, किले को घेर लेते हैं, और टीपू को शर्त रखते हैं कि टीपू सहायक संधि स्वीकार कर ले। सहायक, टीपू को कहते हैं कि तुम सहायक संधि स्वीकार कर लो। सहायक संधि मतलब कहने का मतलब है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। आगे पढ़ाऊंगा सहायक संधि क्या है, लेकिन अभी के लिए तुम इतना मान लो, मतलब बस उन लोगों का मानना था कि तुम लोग हमारे सहायक संधि को स्वीकार कर लो, अर्थात हमारे अधीनता को स्वीकार कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। टीपू सुल्तान ने मना कर दिया, सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने से मना कर दिया। सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने से मना कर दिया, स्वीकार करने से मना कर दिया, करने से मना कर दिया, कर दिया। और भाई साहब लड़ता हुआ जब स्वीकार कहा कि हम भाई साहब स्वीकार नहीं करेंगे, जब स्वीकार करने से मना कर दिया तो आखिरकार अंग्रेज और टीपू के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में बेचारा ही मारा गया। आगे टीपू सुल्तान मारा गया, आगे टीपू युद्ध करते हुए मारा गया। युद्ध आगे लिख लो, आगे टीपू युद्ध करते हुए मारा गया, आगे टीपू युद्ध करते हुए मारा गया। इसी में लिखना, यहीं पे लिख लेना, हमारे पास जगह नहीं है। टीपू मारा गया, तो टीपू कौन से वाले में, चौथे के में। देखो याद करने का कितना आसान तरीका है। कुल कितने युद्ध हुए, 4। उसका पिता किस में मरा, दूसरे वाले में। बेटा कब मरा, चौथे वाले में। हैदर अली कब मरा, पहले दूसरे वाले में। टीपू कब मरा, चौथे वाले में। दूसरा चौथा, ये ध्यान रखना। अब आपको पूरा रिवीजन एक बार में करा देते हैं। ये पूरा का पूरा क्या बाबू, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ था, और मैसूर के राजा हैदर अली और टीपू के बीच हुआ था। प्रथम टोटल 4 युद्ध थे। आंग्ल मैसूर युद्ध के कुल 4 युद्ध थे भाई साहब। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजों का गवर्नर उस समय कौन था, वेरेलस्ट था बाबू, वेरेलस्ट था, और दूसरी तरफ कौन था, हैदर अली था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है बाबू साहब। कौन जीतता है, हैदर अली जीतता है। संधि कौन सी होती है, मद्रास की संधि। पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति किस संधि के तहत हुआ, तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और दूसरा बाबू, दूसरा कब तक हुआ था, देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। पूछेगा कि बाबू द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग क्या था, गवर्नर था, और दूसरी तरफ कौन था, हैदर अली। युद्ध होता है वारेन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच में। हैदर अली मारा जाता है इस युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है तो टीपू सुल्तान अगला सुल्तान बनता है, अगला नवाब बनता है, अगला राजा बनता है भाई साहब। आगे वही क्या करता है, मंगलौर की संधि करता है। तो पूछेगा मंगलौर की संधि किसके किसके बीच में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था भाई साहब। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था भाई साहब। इसमें टीपू सुल्तान बुरी तरह पराजित होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान का आधा साम्राज्य का आधा हिस्सा भाई साहब अंग्रेज ले लेते हैं और 3 करोड़ 30 लाख रुपया युद्ध हर्जाना लगा देते हैं टीपू के ऊपर, और उसके बच्चों को बंधक भी बना लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में भाई साहब 1799 में होता है, वेलेजली और टीपू के बीच में हुआ था भाई साहब। सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने के लिए कहते हैं, लेकिन टीपू कहता है कि भाई साहब अधीनता स्वीकार करने से बेहतर है कि मर जाना, ठीक है। और आखिरकार टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ
अब देखो क्वेश्चन का स्वरूप, एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, गवर्नर जनरल को लेकर के, कि मैसूर युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज की गवर्नर कौन था, वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, भाई साहब, वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, वेलेजली था। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। बाकी याद करने कैसे है, देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ, 1767 से 69 तक। दूसरा 80-84, तीसरा 90-92, चौथा 1799। पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का राजा हैदर अली, द्वितीय में कौन था, हैदर अली और टीपू दोनों शामिल थे। तृतीय में टीपू था, चतुर्थ में टीपू था। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। देखो और उसके अलावा प्रथम, देखो आप ध्यान दो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, मद्रास की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, मंगलौर की संधि के तहत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ बाबू, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ वाले में टीपू तो मारा ही गया। तो संधि किससे करेंगे। अब एक चीज हम आपको बताते हैं बाबू, ये था हमारा क्या पूरा। आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हो गया, अब हो गया होगा। अब आपको हम बताते हैं अंग्रेज कितने ससुरे शातिर थे। थोड़ी सी हमें जगह चाहिए, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा सा, अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया। जब टीपू को मार दिए, टीपू सुल्तान जब मर गया, टीपू की मृत्यु हो गई। अब देखो जब टीपू की मृत्यु हो गई तो टीपू का अर्थात मैसूर का सारा हिस्सा कौन ले लिया, अंग्रेज ले लिए। मान लो कि इतना बड़ा मैसूर था, ये क्या था बाबू, मैसूर था। तो जब टीपू की मृत्यु हुई तो पूरे मैसूर पर कब्जा कौन कर लिया, अंग्रेज। कौन कर लिए बाबू, अंग्रेज कर लिए। अब देखो लेकिन इसी का छोटा सा हिस्सा निकाल के, मान लो कि ये पूरा मैसूर था, इसका छोटा सा हिस्सा निकाल के बाबू क्या कर दिए, फिर से वाडेयार वंश को दे दिया। किसको, वाडेयार वंश को दे दिया। अब क्यों दे दिया, ताकि भारतीय जनता को दिखा सके कि देखो जो तुम्हारा प्राचीन वाला, जो पहले वाला वंश था, वाडेयार वंश था, जिसे इस हैदर अली के वंशजों ने छीन लिया था, जिसके हैदर अली के वंशजों ने क्या किया था बाबू, छीन लिया था, उसे देखो हम फिर से तुम्हें दे रहे हैं। और फिर से भाई साहब क्या करता है, वाडेयार वंश को स्थापित कर देता है। तो पूछेगा मैसूर के पतन के बाद, मैसूर राज्य के पतन के बाद फिर से किस राज्य उद्भव हुआ, तो वाडेयार वंश। भाई साहब पूरा मैसूर ससुरा अपने हड़प गए और उसी में से छोटा सा हिस्सा किसको निकाल के दे दिए, वाडेयार वंश, ताकि भारतीय जनता को दिखा सके देखो जो तुम्हारा पहले वाला गौरव था, जो वाडेयार वंश था, जिसे मैसूर के भाई साहब दादा परदादा ने क्या कर लिया था, छीन लिया था, हड़प लिया था, उसको हम फिर से तुमको दे रहे हैं। तो ये कौन कर रहा, भाई साहब अंग्रेज कर रहे हैं। तो लिख लेना कि मैसूर राज्य के पतन के बाद उसका छोटा सा हिस्सा वाडेयार वंश को अंग्रेजों ने दे दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। आगे हम देखेंगे अब पंजाब के बारे में, ठीक है ना। शुरू करेंगे हम लोग गुरु नानक ओनक पूरा एकदम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। उसके अलावा आ जाएंगे, आता है दलीप सिंह तक आएंगे, ठीक है ना। सिख गुरुओं से लेकर के दलीप सिंह का, और कोहिनूर हीरा कैसे भारत से बाहर गया, कैसे ईरान से फिर से वापस आया, ये सब कुछ उसमें पढ़ने को मिलेगा। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है ना, पंजाब विजय, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक।